हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू यू ऑल। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ सेक्शन नंबर 16। सेक्शन 16 डिडक्शन अंडर द हेड सैलरी है। देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि डिडक्शन आपका इनकम टैक्स एक्ट का भी होता है और साथ ही साथ आपके इनकम टैक्स एक्ट के सारे चैप्टर्स के भी अपने अपने डिडक्शन हैं। वैसे ही हम पढ़ रहे हैं इनकम अंडर द हेड सैलरी, तो सैलरी के पास भी अपने कुछ डिडक्शन हैं। अब सैलरी की जो डिडक्शन है वो फॉल करती है सेक्शन नंबर 16 के अंदर। तो आइए उसको देखते हैं कि आखिर सेक्शन 16 में कौन कौन से डिडक्शन फॉल हुए हैं और उनमें हमें क्या करना होगा टैक्स ट्रीटमेंट। तो आइए देखते हैं। तो हम आज पढ़ने वाले हैं, कलर चेंज किया जाए, तो हम आज पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 16। और ये क्या है? ये कहता है डिडक्शन अंडर द हेड सैलरी। कि सैलरी हेड के अंदर अगर आप सैलरी इनकम पर्सन हो तो आपको सेक्शन 16 के अंदर कौन कौन सी डिडक्शन मिल सकती है। अब देखो, अगर किसी फ्रेंड्स को मेरे दिक्कत है कि डिडक्शन का मतलब क्या होता है सर, तो उनको मैं एक लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन, जहाँ मैंने बताया था कि डिडक्शन और एग्जम्पशन के बीच में क्या डिफरेंस है। आप वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिडक्शन की मीनिंग, एग्जम्पशन की मीनिंग और उन दोनों का डिफरेंस आप इजीली पता कर पाओगे और समझ पाओगे। तो आते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास 3 डिडक्शन है सैलरी हेड के अंदर। सेक्शन 16 हमको 3 डिडक्शन देता है इस सैलरी हेड के अंदर। जो सबसे पहला डिडक्शन है उसका नाम है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन, इस नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये स्टैंडर्ड है, मतलब फिक्स है और सभी के लिए है। इसका सेक्शन नंबर है, अब देखो ये सेक्शन 16 में फॉल करता है तो सेक्शन 16 के अंदर ही होगा, लेकिन सब सेक्शन क्या होगा इसका वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका सब सेक्शन है IA। सेक्शन 16IA ये है स्टैंडर्ड डिडक्शन। सेकंड की बात कर ली जाए, जो सेकंड डिडक्शन है उसका नाम है इंटरटेनमेंट अलाउंस। इसका नाम है इंटरटेनमेंट अलाउंस और ये फॉल करता है सेक्शन नंबर 16II। देखो, पहला IA है क्योंकि पहले वाले में कुछ चेंजेस हुए हैं फ्रीक्वेंट ईयर के अंदर, इसीलिए उसको अमेंड कर दिया गया। तो पहले वो 16(1) हुआ करता था, 1 से वो 1A हो गया, IA हो गया। लेकिन 2 में कोई अमेंडमेंट नहीं हुई है तो वो वहीं का वहीं है। लेकिन जो 16(3) है उसका नाम है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स, इसका नाम है प्रोफेशनल टैक्स और ये फॉल करता है सेक्शन नंबर 16III। सेक्शन 16(3) हम बोल सकते हैं। अगर मेरे से कोई पूछे कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डिडक्शन कौन सा है सर, तो मैं उनसे कहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रोफेशनल टैक्स, क्योंकि इस सेक्शन में अभी फ्रिक्वेंटली अमेंडमेंट हुए हैं। तो सेक्शन 16(3) या हम बोले प्रोफेशनल टैक्स, इसमें बहुत ही जल्दी चेंजेस हुआ है और ये चेंज आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए आप सेक्शन 16(3) के मतलब सेक्शन 16(3) क्या है? प्रोफेशनल टैक्स। इस पॉइंट को जरूर ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट आपसे क्या कहता है। देखो, अगर मैं सबसे बोलूँ सबसे ईजी कौन सा है, तो सबसे ईजी जो है आपके लिए वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। मतलब इसको मैं दूंगा 1 स्टार। ये आपके लिए होगा 2 स्टार। थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है। प्रोफेशनल टैक्स आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, जो आपको समझना होगा कि आखिर कैसे इसे सॉल्व किया जाए। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप जान पाओगे कि प्रोफेशनल टैक्स की टैक्स ट्रीटमेंट क्या होती है सैलरी हेड के अंदर। तो आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश कुमार चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बेल। इसी बात पे कीप सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स।
अगर मैं सबसे पहले डिडक्शन की बात करूं, मैं बात करूं स्टैंडर्ड डिडक्शन की। अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात की जाए तो सबसे आसान डिडक्शन, और ये 1 मिनट में आप इसे ख़त्म कर सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से। ये खाली इतना ही कहता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलता है कि 50,000 रुपीज़, मतलब एक प्रॉपर स्लैब बना दिया गया है, फिक्स अमाउंट बना दिया गया है कितना, तो 50,000 रुपीज़ और आपकी सैलरी 50,000 रुपीज़ और आपकी सैलरी विच एवर इज़ लोअर, विच एवर इज़ लोअर, इन दोनों में जो कम होगा वो आपको एज ए डिडक्शन अलाउ कर दिया जाएगा, मतलब आपके इनकम में से डिडक्ट कर दिया जाएगा, आपकी इनकम कम हो जाएगी। इनकम कम हो जाएगी तो आप उसके ऊपर इनकम टैक्स कम पे करोगे, यही इसका बेसिक रीज़न है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हर एम्प्लॉय को मिलता है। ये किनको मिलता है, तो ये ऑल एम्प्लॉय के लिए है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, स्टैंडर्ड डिडक्शन सभी को मिलता है। कितना मिलता है सर, वो मिलता है 50,000 रुपीज़। लेकिन रुको, और आपकी सैलरी, वो दोनों में जो कम होगा वो आपको एज ए डिडक्शन अलाउ कर दिया जाएगा। अच्छा सर, मंथली? बिल्कुल भी नहीं, ये आपको मिलेगा पर एनम टोटल। क्लियर है? तो 50,000 रुपीज़ और आपकी सैलरी जो कम होगा वो आपकी सैलरी में से माइनस कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड पॉइंट है ये आपके लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड भी है। इंटरटेनमेंट अलाउंस। अब सर इसमें ऐसा क्या है? देखो, इंटरटेनमेंट अलाउंस, सबसे पहली बात तो आप यहाँ पे क्लियर कर लें कि इंटरटेनमेंट अलाउंस जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। पहली बात तो ये कि इंटरटेनमेंट अलाउंस प्राइवेट एम्प्लॉय को नहीं मिलने वाली, सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगी? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलने वाली है इंटरटेनमेंट अलाउंस। दूसरी बात, ये एक तरह का अलाउंस है। अब सर अलाउंस क्या होता है, अभी इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्या होता है। आप खाली इतना मान लो कि आपको कुछ पैसे मिलते हैं इंटरटेनमेंट के नाम के। तो इंटरटेनमेंट अलाउंस, आपको कोई पैसा मिल रहा है, कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है अपने एम्प्लॉय को, तभी आप सैलरी हेड के अंदर हो, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना कंपलसरी है। तो हो क्या रहा है कि इंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए आपको कुछ पैसे मिले, उस पर आपको कुछ डिडक्शन मिल जाएगा। उसकी पूरी इनकम आप इनकम में ऐड नहीं करोगे, कुछ इनकम आप डिडक्ट कर सकते हो एज ए डिडक्शन। कितना? तो पहली बात तो यह है कि इंटरटेनमेंट अलाउंस जो होती है ये ऐड हो जाएगी, ऐड टू इनकम। क्यों हो जाएगी ऐड? क्योंकि सबसे पहली बात ये बेनिफिट इन काइंड है जो आपको एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ भी देगा वो आपकी सैलरी में ऐड होगी। तो इंटरटेनमेंट अलाउंस जब आप निकालोगे ग्रॉस टोटल इनकम, तब ये ऐड कर दी जाएगी। लेकिन आप जीटीआई में से कुछ माइनस कर सकते हो डिडक्शन, हम वो फाइंड करने वाले हैं कितना हम डिडक्ट कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी इंटरटेनमेंट अलाउंस 500 रुपीज़ है, तो पहले मैं जो 500 रुपीज़ अपने सैलरी में टोटल में ऐड कर दूंगा। जब मेरी टोटल सैलरी आ जाएगी तब मैं उसमें से कुछ डिडक्शन माइनस करूंगा जो सेक्शन 16(1)(1) कहता है, मतलब 16(2) कहता है। अब वो क्या है? तो इसके 3 पॉइंट हैं, जो इनमें से कम होगा वो आप अलाउ कर दो कि एज ए डिडक्शन। सबसे पहला है 20% ऑफ बेसिक सैलरी। याद रखिएगा किसका 20%? सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी का। सेकंड पॉइंट आपसे कहता है कि 5,000 टोटल 5,000 रुपये, ठीक है, टोटल 5,000 रुपये। और तीसरा पॉइंट कहता है इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड। इन तीनों में से विच एवर इज लोअर, जो कम होगा वो आप एज ए डिडक्शन माइनस कर सकते हो अपने जीटीआई में से, ग्रॉस टोटल इनकम में से। तो अगर अपने एग्जांपल की बात की जाए तो 500 ऐड होगा जब आप जीटीआई निकाल रहे होगे। क्लियर है?
लेकिन GTI में फिर आप माइनस कर सकते हो। कितना माइनस कर सकते हो? तो 20% ऑफ बेसिक सैलरी निकालेंगे पहले, फिर देखेंगे 5,000, ये आपका बिल्कुल दिया हुआ रेट है, स्टेचुरी लिमिट है, और फिर देखेंगे रिसीव 500 रिसीव हुआ है। इन तीनों में से जो कम होगा, जो भी आएगा उसको आप GTI में से माइनस कर दोगे, वो होगा सेक्शन 16(2), मतलब कि इंटरटेनमेंट अलाउंस। तो आपने देखा इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है और थोड़ा कंसेप्ट है कि ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही दिया जाता है। तो इंटरटेनमेंट अलाउंस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। और कितना मिलता है सर? तो मिलता है आपको सिर्फ और सिर्फ 5,000 टोटल, या 20% ऑफ बेसिक सैलरी, या हम बोले 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। तीसरा रिसीव। इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो हम GTI में से माइनस कर देंगे, एज ए डिडक्शन अलाउ कर देंगे। क्लियर है? अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, और ये आपके लिए है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रोफेशनल टैक्स। इसका नाम है प्रोफेशनल टैक्स। सेक्शन नंबर कितना है इसका? ये है सेक्शन नंबर 16 II। क्लियर है? अब हम बात करने वाले हैं प्रोफेशनल टैक्स के बारे में। अब इसमें क्या होता है सर? अब इसमें 2 केस बनते हैं कि ये प्रोफेशनल टैक्स। पहले बात तो होता क्या है प्रोफेशनल टैक्स? प्रोफेशनल टैक्स आपके प्रोफेशन से रिलेटेड होता है। जैसे आप अगर बन जाते हो CA, आप बन जाते हो CMA, तो आपको आपका एक टैग मिलता है CA, CMA। उस टैग के लिए आपको कुछ अमाउंट एनुअली पे करना होता है इंस्टीट्यूट को। जो अमाउंट आप पे कर रहे हो वो अमाउंट क्या है? प्रोफेशनल टैक्स। अगर आप MBBS क्वालिफाई कर लेते हो, आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाती है, तो उस डॉक्टरेट के लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है अपने इंस्टीट्यूट को, वो क्या कहलाएगा? प्रोफेशनल टैक्स। तो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड अगर कुछ अमाउंट पे कर रहे हो वो है प्रोफेशनल टैक्स। अब यहाँ मैटर करता है कि वो प्रोफेशनल टैक्स पे कौन कर रहा है। अगर पे कर रहा है एम्प्लॉई और अगर पे कर रहा है एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉई पे कर रहा है तो यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, करना तो पड़ेगा कुछ, लेकिन आपकी एक्सेप्शनल एंट्री नहीं होने वाली जो यहाँ पे होने वाली है। अगर एम्प्लॉई पे करता है तो बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉई का है, लेकिन पे करता है आपका एम्प्लॉयर। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बदले कुछ भी बेनिफिट दे या कोई एक्सपेंस पे करे, उसको हम मान लेते हैं बेनिफिट इन काइंड। और एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए कुछ भी करता है वो कहलाता है सैलरी। तो हम ये बोलते हैं कि अगर एम्प्लॉयर ने पे किया, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉई का प्रोफेशनल टैक्स पे किया, तो अपने एम्प्लॉई को बेनिफिट देता है। वो बेनिफिट देता है तो उसको हम एज ए सैलरी मानते हैं कि एम्प्लॉयर क्यों पे कर रहा है। एम्प्लॉई का खर्चा एम्प्लॉयर पे कर रहा है, मतलब आपको सैलरी दे रहा है। या तो मैं आपको पैसे दे देता, आप अपना टैक्स पे कर लेते, या तो मैं आपका टैक्स ही पे कर दे रहा हूँ, बात तो बराबर है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को बेनिफिट तो दे रहा है, तो हम बोलते हैं कि बेनिफिट दे रहा है तो सैलरी दे रहा है। तो एम्प्लॉयर जितना भी पार्ट पे करता है एम्प्लॉय के प्रोफेशनल टैक्स का, जितना भी पार्ट, पूरा भी पे कर सकता है, हाफ भी पे कर सकता है, कोई पार्ट भी पे कर सकता है। जितना पार्ट पे करेगा उतना पार्ट आप ऐड कर दोगे उसकी सैलरी में। ठीक है? तो उतना पार्ट आपने ऐड कर दिया उसके सैलरी में, क्योंकि एम्प्लॉयर पे कर रहा है। अगर एम्प्लॉय पे करेगा तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, एम्प्लॉय कमाए और पे करे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एम्प्लॉयर अगर पे करता है तो हम एज ए बेनिफिट इन काइंड मानकर उसके सैलरी में ऐड कर देंगे। चलो सर, ऐड करने तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब बात आती है डिडक्शन की, कि सर जब इनकम निकाल ली जाएगी तब हम इनकम टैक्स छोड़ो, हम कितना डिडक्शन अलाउ करें अपने एम्प्लॉय को। अब डिडक्शन की बात आती है तो हम पहुंच जाते हैं सेक्शन नंबर 16(3) के पास। तो सेक्शन 16(3) में कह दिया गया है कि गवर्नमेंट जो है 2500 से ज़्यादा 2500 से अबव आपसे प्रोफेशनल टैक्स ले ही नहीं सकती। अगर आपसे 2500 से ज़्यादा टैक्स ले ही नहीं सकती तो ये बात तो क्लियर है कि इससे ज़्यादा तो आपको डिडक्शन देगी भी नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा मैक्सिमम डिडक्शन कितना होगा? 2500 होगा। क्लियर है? ये आप जान लीजिएगा कि 2500 गवर्नमेंट ने कहा है कि इससे ज़्यादा हम किसी से भी प्रोफेशनल टैक्स देंगे ही नहीं। अगर हम इससे ज़्यादा टैक्स ले ही नहीं रहे तो इससे ज़्यादा डिडक्शन आपको देंगे भी नहीं। क्लियर कट बात है। अब बात करते हैं सेक्शन 3 में सर डिडक्शन मिलेगी कितनी? मैक्सिमम हो गया, पता है सर ये लिमिट है 2500, लेकिन इसके अंडर हम कितना दें, हमारा क्या लिमिट होगा हमको पता तो चले। तो लिमिट ये है कि अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स
एम्प्लॉई खुद पे करता है, एम्प्लॉयर से कोई अमाउंट नहीं लेता है, एम्प्लॉय खुद से सारा टैक्स पे करता है। तो हम बोलते हैं कि सबसे पहले डज़ नॉट इंक्लूड इन सैलरी, ठीक है। सैलरी में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि एम्प्लॉयर ने कुछ नहीं दिया, तो एज ए बेसिक इन काइंड मान के या वेजेस इन काइंड मान के इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, सैलरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन आपके जीटीआई के बाद आपको डिडक्शन अलाउ कर देंगे, डिडक्शन अलाउड, ठीक है। तो आप जब सैलरी टोटल करोगे तब आप इसको ऐड नहीं करोगे, डज नॉट इंक्लूड इन सैलरी, लेकिन ऐड करने के बाद आप माइनस ज़रूर करोगे 16(3) के हिसाब से जितना भी आपने पे किया है, लेकिन वो 2500 से ऊपर नहीं हो सकता क्योंकि आप 2500 से ज़्यादा पे कर भी नहीं सकते, क्लियर कट बात है। बाकी हम ये बोल सकते हैं कि 100% आपको अलाउ हो जाएगा क्योंकि आप 2500 से ऊपर पे ही नहीं कर सकते। अगर आपने 2500 भी पे किया तो आपको पूरा का पूरा 2500 डिडक्शन अलाउ कर दिया जाएगा। अब आपका डिडक्शन है मान लो 1800, तो आपको 1800 पूरा का पूरा अलाउ कर दिया जाएगा अगर आप एम्प्लॉय हो और आपने पूरा अपने से पे किया, एम्प्लॉयर ने आपको कोई बेनिफिट नहीं दिया है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कहता कि एम्प्लॉय का प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर पे कर रहा है, अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो वो आपको बेनिफिट दे रहा है, और अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बेनिफिट दे रहा है तो वो वेजेस इन काइंड है। वेजेस इन काइंड है तो आपकी सैलरी का पार्ट है, सैलरी का पार्ट है। इसका मतलब ये है कि डज इंक्लूड इन सैलरी, आपके सैलरी में तो इंक्लूड होगा क्योंकि एम्प्लॉयर ने दिया है। अब देखो डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयर ने कितना दिया है, जितना पार्ट एम्प्लॉयर देगा वही पार्ट आप सैलरी में इंक्लूड करोगे। कितना पार्ट इंक्लूड करोगे? जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, एम्प्लॉयर ऐसे नहीं लिखते हैं, पेड बाय एम्प्लॉयर लिख देता हूँ मैं। तो मैं बोलूँगा जितना पेड बाय एम्प्लॉयर है, जितना पेड बाय एम्प्लॉयर होगा सिर्फ वही अमाउंट आप सैलरी में इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि उतना ही बेनिफिट आपको एम्प्लॉयर दे रहा है। लेकिन आपको डिडक्शन जब अलाउ होगी, डिडक्शन जब अलाउ किया जाएगा आपको, तो डिडक्शन आपको 100% मिलेगी जितना आपका बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि 2400 रुपीज़ की मेरी प्रोफेशनल टैक्स है, लेकिन 2400 में से 1000 मैं खुद से पे करता हूँ, पेड बाय एम्प्लॉई है, मैं खुद पे कर रहा हूँ, और बाकी जो 1400 रुपीज़ है वो पेड बाय एम्प्लॉयर है। तो जो पेड बाय एम्प्लॉयर है जो 1400, ये हम सैलरी में इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। ये हम सैलरी में इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये पेड बाय एम्प्लॉयर है तो बेनिफिट इन काइंड है, तो बेनिफिट मिल गया तो हमने इसको इंक्लूड कर दिया। लेकिन जब बात आएगी डिडक्शन की तो आपको डिडक्शन मिलेगा पूरा 2400 का। खाली हुआ क्या है कि जो एम्प्लॉयर पे करता है वो आप सैलरी में ऐड कर दो, बाकी आपको तो 100% अलाउड होने वाला है प्रोफेशनल टैक्स। खाली आपको इतनी बात याद रखनी है कि प्रोफेशनल टैक्स 2500 से ऊपर नहीं हो सकता, एमसीक्यू में आ सकता है। गवर्नमेंट ने जो बिल्कुल निकाला है नोटिफिकेशन कि 2500 से ऊपर हम किसी से भी प्रोफेशनल टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। ये आपकी मैक्सिमम प्रोफेशनल टैक्स है। अगर ये मैक्सिमम प्रोफेशनल टैक्स है तो ये आपकी मैक्सिमम डिडक्शन भी कहलाएगी। ये आपकी पूरी वीडियो है सेक्शन 16 के ऊपर, डिडक्शन के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर आपको जानना है डिडक्शन की क्या मीनिंग होती है, मैंने आपको लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक को चेकआउट कर सकते हो, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो डिडक्शन की क्या मीनिंग होती है। साथ ही साथ आपको इस चैनल पे इनकम टैक्स की सारी वीडियो मिल जाएगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बहुत सारी वीडियो आने वाली है, यहाँ पे मैं आपको लाइन बाय लाइन पूरी इनकम टैक्स की वीडियो ला के दूंगा। इस कारण से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चैनल पसंद आने पे चैनल को सब्सक्राइब, कोई डाउट होने पे कमेंट, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फैमिली को बड़ा बनाएं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।